भारत के ऐतिहासिक शहरों में शुमार महाराष्ट्र का औरंगाबाद मुगल सल्तनत का गढ़ भी रहा है, जहां पर आज भी उनके इतिहास की एक झलक देखी जा सकती है। और जिन इमारतों में इनका शाही इतिहास जीवित है, उनमें से एक है बीबी का मकबरा। क्या आप जानते हैं कि इसको दक्कन का ताज कहा जाता है? औरंगाबाद शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीबी का मकबरा भारत के सबसे खूबसूरत मुगल कालीन इमारतों में गिना जाता है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन में 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। यहाँ 4 बाग, जल प्रबंध प्रणाली और पीतल के दरवाजे जैसे वो सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो एक मुगल कालीन इमारत में देखी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इसके स्थापत्य और निर्माण की कहानी आगरा के ताजमहल से काफी मिलती जुलती है। आइए आपको इसके सफर पर ले चलते हैं। बीबी का मकबरा दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। औरंगजेब की 3 बीवियों में सबसे पहली दिलरास का ताल्लुक फारस के सफवी सल्तनत से था। औरंगजेब ने अपने जीवन का काफी समय दक्कन में अपने सैन्य अभियान में बिताया, जिसके कारण उनका परिवार भी वहीं उन्हीं के साथ रहा। ठीक उस दौरान दिलरास ने जब अपने 5वें बच्चे सुल्तान मोहम्मद अकबर को जन्म दिया, उसके बाद सन 1657 में उनका निधन हो गया। दरअसल ठीक ऐसा ही किस्सा औरंगजेब के पिता शाहजहां के साथ भी हुआ था, जिनकी प्रिय बीवी मुमताज महल भी जन्म देते समय गुजर गई थी। दिलरास के गुजर जाने के बाद औरंगजेब को काफी सदमा पहुंचा और उनका बड़ा बेटा मोहम्मद आजम शाह भी इससे काफी परेशान और कमजोर हो गया था। जहां पर दिलरास को रबिया उद दुरानी के खिताब से नवाज कर दफनाया गया था, वहीं पर आज बीबी का मकबरा मौजूद है। उनकी कब्र मकबरे के अंदर मौजूद जमीनी स्तर के नीचे एक 8 कोनों वाले स्क्रीन से घिरी हुई है। कई लोग ये नहीं जानते कि औरंगजेब को अपने पिता की तरह वास्तुकला में ज्यादा रुचि नहीं थी। फिर भी उन्होंने चंद इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें से प्रमुख है लाहौर का बादशाही मस्जिद और दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद। ठीक वैसे ही बीबी का मकबरा का निर्माण कार्य उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद आजम शाह के साथ करवाया। जैसे शाहजहां ने आगरा में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक वैसे ही दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। बीबी के मकबरे के लिए संगमरमर जयपुर के करीब संगमरमर की खान से आया था। मशहूर यायावर जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर अपने यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि वे जब सूरत से गोलकोंडा की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने इसी संगमरमर को करीब 300 बैलगाड़ियों में जाते देखा था। दिलचस्प बात यह है कि बीबी के मकबरे की रूपरेखा अताउल्लाह ने तैयार की थी, जो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल मुगल स्थापत्य को उसके चरम और बीबी का मकबरा उसके पतन को दर्शाता है, क्योंकि इसका निर्माण मुगल सल्तनत के पतन के दौरान हुआ था। दोनों के बीच उनकी संरचना के आधार पर कई अंतर हैं। जहां एक तरफ बीबी के मकबरे के ऊपर मौजूद गुंबद काफी करीब दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर ताज के गुंबद समान रूप से एक निर्धारित दूरी पर मौजूद है। बीबी का मकबरा बाग के बीचों बीच मौजूद है, वहीं ताजमहल बाग के अंतिम छोर पर हमें दिखाई देता है। ऐसे और भी कई अंतर हैं, जिनमें मीनारों की ऊंचाई और अर्धकीमती पत्थर की मौजूदगी भी बताए जाते हैं। भले ही बीबी के मकबरे की चमक ताजमहल के मुकाबले काफी कम है, मगर कई सैलानियों की माने तो ये दक्कन के सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। शाहजहां को ताजमहल में मुमताज के करीब दफनाया गया था, मगर बीबी के मकबरे में हमें सिर्फ दिलरास बानो बेगम की कब्र मिलती है, क्योंकि औरंगजेब शहर से बाहर खुल्दाबाद में दफन हुए थे।
बीबी के मकबरे के पश्चिम में एक मस्जिद है जिसको हैदराबाद के निजामों ने बनवाया था। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ औरंगजेब के जीवन से जुड़ी कई चीजें हैं, जैसे कुरान और उनके इस्तेमाल किए गए बर्तन मौजूद हैं। हाल ही में ये इमारत भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आई है। आज बीबी का मकबरा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान प्रचलित स्थापत्य का उदाहरण है और ये उस दौर का भी साक्षी है जब मुगल सल्तनत अपने पतन की ओर आ रहा था।